अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मास्टर स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है इटली में और आपको एडमिशन का पूरा तरीक़ेकार बताऊँगा, किस पोर्टल पे जाना है, यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज़ को कैसे सेलेक्ट करना है, अपना इंग्लिश प्रोग्राम कैसे सर्च करना है, एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अप्लाई करने की या बनाने की ज़रूरत है या तैयार रखने की ज़रूरत है अगर आप डिग्री करने वाले हैं या आपकी डिग्री खत्म होने वाली है। वीज़ा के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डेडलाइन्स क्या होती हैं? किन-किन डेट्स में क्या-क्या अप्लाई करना होता है? क्या-क्या बना के रखना होता है? और कहाँ-कहाँ अप्लाई करना होता है? इसके अलावा कुछ टिप्स दूँगा इटली में एडमिशन के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, टू द पॉइंट वीडियो है। मेरी बाकी वीडियोज़ की तरह डिटेल से इसके अंदर सारा कुछ बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। स्टे ट्यून्ड। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी बात की समझ नहीं आती तो प्लीज़ सब कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। तो ये पहली सीरीज़ है मास्टर एडमिशन की, तो हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले है तो आपको इटली में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस डिग्री में दाखिला लेना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपको पता हो कि कौन-सी यूनिवर्सिटी आपकी आपसे रिलेटेड डिग्री के प्रोग्राम्स को ऑफ़र कर रही है। ये अगर हम वन बाय वन जाते हैं तो हमें शायद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, तो इटली वालों ने हमारे लिए ये आसानी कर दी है। हमारे पास एक पोर्टल है जिसका नाम है www.universeitaly.it। आप इस वेबसाइट पे जब जाते हैं तो एक नया पोर्टल खुल जाता है। उस वेबसाइट पे इटली के अंदर मौजूदा तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और उस यूनिवर्सिटी में करवाए जाने वाली डिग्रीज़, बैचलर, मास्टर, पीएचडी लेवल तक के तमाम कोर्सेज़ की सारी डिटेल पाई जाती है या मौजूद है। हम इस लिंक पे जाएँगे और जब हम इस लिंक पे जाएँगे तो इस लिंक का इंटरफ़ेस कुछ ऐसा है। आप देखें, ये इंटरफ़ेस है इस वेबसाइट का। आप यहाँ पे इटालियन यूनिवर्सिटी सिर्फ़ 1 क्लिक दूर है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फार्मेसी। अगर मैं फार्मेसी से रिलेटेड सारे के सारे प्रोग्राम सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कोर्स का नाम लिखूँगा। आपका इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स लिख दें, आपका बिज़नेस साइंस है, आप बिज़नेस साइंस लिख दें, आपका ज़ूलॉजी है, आप ज़ूलॉजी लिख दें, आपका बॉटनी है, बॉटनी लिख दें, आपका वेटरनरी साइंसेज़ है, मेडिकल है, व्हाटएवर जो भी आपका कोर्स है, जिसमें भी आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जस्ट उसका नाम लिख दें या उसका शॉर्ट कीवर्ड लिख दें, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है। आप जब वो लिख देंगे, तो आप फाइंड के बटन पे क्लिक कर दें और जब आप फाइंड के बटन पे क्लिक करेंगे, तो एक नया पेज खुलेगा और इस नए पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उसके अंदर जो डिग्री है वो हो रही है या नहीं हो रही, उसका ड्यूरेशन कितना है और सबसे एंड में देखें उसको लिखा हुआ है आईटी और सबसे नीचे देखें इंग्लिश। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये इटालियन में कोर्स हो रहा होगा और कुछ में इंग्लिश में हो रहा होगा। आप इसको फर्दर भी फ़िल्टर आउट कर सकें। ये साइड पे बाईं साइड पे जो टैब है, देखें वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किस लेवल की डिग्री फाइंड करना चाहते हैं। आप वो चेक बॉक्स क्लिक कर दें। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या सिंगल साइकिल में जो होता है, ज़्यादातर सिंगल साइकिल वाले हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। ड्यूरेशन आप 2 साला डिग्री देखना चाहते हैं, 3 साला, 5 साला या 6 साला, उस पे भी क्लिक कर सकते हैं। कोर्स लैंग्वेज भी आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको इटालियन डिग्री की ज़रूरत है या इंग्लिश डिग्री या इंग्लिश कोर्स या टॉट प्रोग्राम की ज़रूरत है। फिर आपने ये भी देखना है उसके लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी हैं। बाज़ औक़ात बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जाती हैं, इतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो जाती हैं कि उनको उसके लिए टेस्ट दिया जाता है कि जो इस टेस्ट की स्क्रूटनी में पास हो जाएँगे, सिर्फ़ उन्हीं की एप्लीकेशंस को आगे एनरोल करके एम्बेसी तक पहुँचाया जाएगा उनकी इन्फॉर्मेशंस को। फिर ये सारा कुछ आपके लिए ये फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं और उसकी सारी डिटेल वन बाय वन देखना चाहें तो वो ऑलरेडी इस पेज पे आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें फार्मेसी से रिलेटेड सारे कोर्स आ गए हैं। आप इनकी डिटेल में जा सकते हैं, वन बाय वन इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं इस यूनिवर्सिटी की साइट पे। जैसे मैंने सबसे एंड वाले लिंक पे फार्मेसी LM13 जो लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा में ये हो रही है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया व्यू कोर्स के ऊपर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा की वेबसाइट खुल गई है, ये देखें। ये वेबसाइट खुल गई है और इस वेबसाइट के साथ आप देखें कि इसके अंदर सारी मैंने ये अप्लाई एंड ट्रांसफर वाली टैब पे क्लिक किया हुआ है और इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि एडमिशन टेस्ट है या नहीं है। आप उस पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएगी। अप्लाई नाउ यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई कैसे करना है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएगी। कॉल फॉर एप्लीकेशन के अंदर लिखा होगा कौन-कौन सी डेट्स पे आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं या किस-किस महीने में एनरोलमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। फिर देखें एनरोलमेंट एंड पेमेंट की भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे प्री एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अपनी प्री एनरोलमेंट आपके लिए लाज़मी है। आप जब तक प्री एनरोलमेंट नहीं करेंगे, आपका डाटा एम्बेसी तक नहीं जाएगा, तो ये लाज़मी है। इसी तरह से रैंकिंग लिस्ट कैसी है इस यूनिवर्सिटी की, स्कॉलरशिप्स हैं तो वो कैसी हैं। आपने प्री एनरोलमेंट पहले करवानी होती है डेट्स के अंदर और प्री एनरोलमेंट जब आपकी हो जाती है, तो आपका डाटा एम्बेसी की तरफ चला जाता है।
और आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं फिर। और जो हमारा स्कॉलरशिप का साइकिल है वो ज़रा इसके बाद शुरू होता है, मतलब जब आपकी प्री एनरोलमेंट हो जाती है, डेडलाइन्स खत्म हो जाती है, फिर तकरीबन अप्रैल में और उसके बाद ये हमारे पास स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन शुरू होता है। तो स्कॉलरशिप के लिए भी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ तो आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही स्कॉलरशिप में आपको इन्वॉल्व कर देती हैं, और बाज़ के लिए आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो आप उस ड्यूरेशन में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं। इटली में 2 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड। दोनों तकरीबन सेम है, दोनों तकरीबन सेम है। उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो कैसी होती है स्कॉलरशिप, उसको अटेन कैसे करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन मिल जाएगी। तो इसी तरह से आपका जो भी रिलेटेड कोर्स है, आपको इस पोर्टल पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसकी वेबसाइट पे जाएँगे और जैसे अप्लाई वाले में या एडमिशन वाली टैब में या ऑनलाइन एडमिशन वाली टैब आपको वहाँ पे ऊपर फ्रंट पे ही मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके उसकी सारी की सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। सारी वन टू ऑल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। आपने यहाँ पे प्री एनरोलमेंट करवानी होती है जब आप यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज़ कर लेते हैं या कोर्स को फाइनलाइज़ कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो एडमिशन का जो पीरियड है वो इटली में ज़्यादातर सितंबर, जनवरी से लेके अप्रैल, मई तक चलता रहता है, और स्कॉलरशिप के लिए जुलाई और अगस्त का महीना होता है। मैंने आपको बताया ना, प्री एनरोलमेंट आपने पहले करवानी है और एज़ सून एज़ पॉसिबल करवानी है, ताकि एम्बेसी तक आपका डाटा पहुँचे और आपको जो अपॉइंटमेंट है वीज़े के लिए वो जल्द अज़ जल्द मिल सके। अदरवाइज़ आपको लेट अपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर वो मसला मसाइल होगा, आपको देर हो जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो हमें अपना पासपोर्ट चाहिए जो वैलिड होना चाहिए। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इटली के लिए डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई करवाने हैं या नहीं करवाने। तो आपको बताता चलूँ, वेरिफिकेशन जो है वो इटली वीज़ा के लिए तो मस्ट है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में बाज़ औक़ात अटेस्टेशन नहीं माँगती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगती। लेकिन जब हम पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग, बांग्लादेशी, श्रीलंकन लोग, हम जब एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हो जाएँगे तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो चंद यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी इटली की अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगती। ये हमारी वीज़ा या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको हमने पूरा करना पड़ता है। मोटिवेशनल लेटर हमने बनाना है। मोटिवेशनल लेटर के बहुत सारे फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, नहीं पता तो चैट जीपीटी से आप इसको लिखवा सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने किसी भी प्रोफेसर से या जिससे आपने पढ़ा हो उससे लिखवा सकते हैं। आपकी सीवी 1 पेज की शॉर्ट रिज्यूमे टाइप या यूरोपास टाइप फॉर्मेट में मिल जाए। आजकल सब लोगों को पता है यूरोपास फॉर्मेट क्या है, इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीकाकार फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आइल्स स्कोर चाहिए होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स माँगती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इटली की आइल्स नहीं भी माँगती। लेकिन अगर आपने आइल्स किया होगा तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हैं, 70 टू 90% बढ़ जाते हैं, और आपका जो वीज़े के लिए इंटरव्यू होता है वो भी ज़रा आसान होता है या होता ही नहीं है। आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट की है, कहीं जॉब की है तो उसका जॉब सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर आपके स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आपको ज़रूरत है तो स्कॉलरशिप के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, प्रॉपर्टी और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो सबसे पहला काम है, आपने यूनिवर्सिटी ढूँढनी है, कोर्स ढूँढना है, और कोर्स ढूँढने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी एम्बेसी तक पहुँच सके, और जितनी जल्दी पहुँचेगी उतना जल्दी आपको ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, आफ्टर एडमिशन हमने वीज़ा प्रोसेस करना है, तो वीज़ा प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्री एनरोलमेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा सिमिया या डीओवी के लिए अप्लाई करना है। ये सिमिया और डीओवी क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा लेटर लेना है जो शो करे कि आपकी जो पाकिस्तान की एजुकेशन है वो इटालियन एजुकेशन के बराबर है। फर्ज करें आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं और आपने वहाँ पे अपनी पिछली बैचलर्स की डिग्री दी है, तो ये इक्विवेलेंसी लेने के लिए कि आपकी बैचलर की जो डिग्री पाकिस्तान की है वो इटालियन बैचलर्स के बराबर है या नहीं है, उसके लिए आपको ये लेटर चाहिए होता है, चिमिया वाला या डीओए वाला। जो कराची के एप्लीकेंट हैं वो चिमिया के लिए अप्लाई करते हैं, और जो बाकी इस्लामाबाद में अप्लाई करते हैं वो डीओवी के लिए अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करना है? आपने जस्ट उस एम्बेसी पे जाना है, एम्बेसी की साइट पे जाना है, वहाँ पे फॉर्म सी है, या एम्बेसी का विजिट कर लें, वहाँ पे फॉर्म सी है, उसको फिल आउट करेंगे। फिल आउट करने के साथ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे और एम्बेसी में अप्लाई कर देंगे। एम्बेसी कुछ टाइम के बाद आपको वो लेटर जारी कर देगी आपकी इक्विवेलेंसी के मुताबिक। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत सारी वीडियोस इसकी ऑलरेडी पड़ी भी हुई हैं यूट्यूब पे। जब ये लेटर भी आपके पास आ जाएगा, आपकी प्री एनरोलमेंट वाली इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंची होगी, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ वीजा। और वीजा के बाद आपको क्या करेंगे, वीजा जब मिल जाएगा तो आप इटली के लिए सफर कर सकते हैं। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए मैंने आपको पहले बता दिया।
नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। दोनों में पैसे सेम है, तकरीबन 6000 से 7000 यूरो आपको मिलते हैं पर मंथ। देन लेकिन इसमें फर्क क्या है, जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसमें बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 6000 यूरो की आपको चाहिए होती है पहले से, जो आपको वीजे के लिए चाहिए ही चाहिए। जबकि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए। एडिशनल स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन, इसमें आपको पता होना चाहिए कि डेडलाइंस क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया, जून और अगस्त में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें एडमिशन के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है और स्कॉलरशिप की डेडलाइन जुलाई और अगस्त की होती है। मतलब आप मई तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जून और अगस्त में स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा बार बार कि एज सून एज पॉसिबल अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें ताकि आपकी बारी अपॉइंटमेंट में पहले आए। पाकिस्तान में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे एप्लीकेंट इसी वजह से ही आउट हो जाते हैं वीजा लेने से, क्योंकि उनके पास आइल्स नहीं होता और एम्बेसी के पास ये बहाना है कि आपके पास आइल्स ही नहीं है, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट की है। फर्क कोई नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और सिर्फ उसको बचने के लिए आपको कोई ना कोई एतराज लगा दिया जाता है, या आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं है इसका एतराज लग जाता है, या आपके पास ये इक्वलेंसी वाला ये लेटर नहीं है इस पे एतराज लग जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अगर आप आखिरी साल में भी हैं तो अपना होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पिछले 3 साल या 4 साल रिजल्ट्स कार्ड की बेस पे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखें, अपने फाइनल ईयर के अंदर जो भी आपकी डिग्री का फाइनल ईयर है उसके अंदर अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। अब स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, प्रॉपर्टी नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए। एक और बहुत अच्छी बात है, मिलान यूनिवर्सिटी है उसको इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता, उसका एक ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करके वहीं पे जमा करा देना होता है। बहुत सारी एप्लीकेशन मिलान यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, तो आप एज सुन एज पॉसिबल इसमें अप्लाई करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। 7000 यूरोस तक आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इटली में अप्लाई करने के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसके लिए अप्लाई करें। वीज़ा प्रोसेस अच्छा खासा टाइम लेता है तो इसलिए आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिले अगर आपने जल्दी अप्लाई किया होगा। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करें ताकि आपको वहां जाके इटालियन ना सीखनी पड़े, कोई मसला ना हो, कोई हर्डल ना हो। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज ही आपको स्कॉलरशिप दे सकती हैं। आइल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक रेस में हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, लाखों कैंडिडेट्स हर साल इटली में अप्लाई करते हैं। आप उस रेस में हैं, उस रेस में आगे निकलने के लिए सबने आइल्स नहीं किया होता, तो आपकी पहचान, आपका आगे निकलना इसकी बेस पे आगे हो सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें, वो तभी होगा जब आपकी ये सारी चीजें पूरी होंगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती आप वीडियो के एंड में लिख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट को बनाने के लिए मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।